ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है एंड ये कैश अवार्ड का मेडल है और कैश अवार्ड का कितना मिला था आपको कैश? 10K फारूकी अवार्ड। ये कैश अवार्ड मिला था LG ऑफ दिल्ली एंड ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो हमारा इशू हुआ है वो CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया कुमारी है, जिन्होंने BSc इग्नू में ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है। 80.79% इन्होंने ऑब्टेन किया है। बांका की रहने वाली हैं। कैसा लग रहा है आप, चूँकि पूरे देश में आपने टॉप किया है BSc बायोकेमिस्ट्री में? एट फर्स्ट सभी को धन्यवाद और इग्नू को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारा टॉप मतलब AIR रैंक 1 आया है। और मैं प्रिया कुमारी बांका डिस्ट्रिक्ट विलेज सिमरिया से की रहने वाली हूँ और मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है एक स्टूडेंट यानी बच्चे के लिए कि उनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ कि हाँ मतलब बेटी पढ़ रही है या फिर कुछ आगे करेगी और फर्दर स्टडी के लिए भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है कि आगे अच्छे से स्टडी करनी है। आपको दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने फेलिसिटेट किया और LG दिल्ली के और VC साहब थे इग्नू के, तो कैसा अंदर से फील हुआ? मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही थी क्योंकि पहली बार मैं दिल्ली गई थी, ऐसे मतलब वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहा है, ऐसा तो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए और बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और विद पेरेंट्स गई थी तो माँ पापा के लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट था, वो खुश थे बहुत अच्छे से। प्रिया कुमारी को लगा कि मैं ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दूँ? एट फर्स्ट तो सर बिलीव नहीं हुआ था बट इग्नू RC से आ रहे थे टेक्स्ट या मैसेज या कॉल आ रहे थे, पेरेंट्स को भी बिलीव नहीं हुआ था। फिर हम लोग मतलब प्रूविंग के लिए RC वगैरह गए तो वहाँ से प्रूव हुआ तो फिर लगा कि नहीं अगर मैं पढ़ाई की हूँ अच्छे से तो अचीवमेंट है हमारी। कितना देर स्टडी करती थी? सर मैं तो साइड से मतलब इग्नू तो एक है ही स्टडी के लिए कि आप अगर कोई जॉब या फिर कुछ अपना सेल्फ स्टडी के लिए कर रहे हैं तो इग्नू में एडमिशन लेके करी थी। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी जिसके लिए मैं 8 से 12 आवर्स में स्टडी के लिए फोकस कर पा रही हूँ। टोटल कितना मार्क्स था और कितना ऑब्टेन किया आपने? मैं ऑब्टेन की हूँ मतलब 1330 मार्क्स और मेरा आउट ऑफ मार्क्स ये था 1650 में से आया था, 80.79 करके परसेंटेज है। मैंने सुना है कि आपके पिताजी एक फार्मर हैं, किसान हैं और मदर जो है हाउस वाइफ है, तो क्या माता पिता का सहयोग कह सकते हैं कि आपकी सफलता में? हाँ, मेरी सफलता में पापा का हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं किए हैं, हमेशा मैं जितना बार नीट में भी फेल्योर हुई हूँ जितना बार हर बार वो मोटिवेट किए हैं स्टडी के लिए कि कोई बात नहीं, आगे अभी कुछ करो, आगे और पढ़ो, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, एक दिन अचीव तो करोगी ही। और फिर मम्मी का भी सपोर्ट ही रहा अच्छे से, तो वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि डिमोरलाइज करती थी। वो भी इग्नू ने कितना सपोर्ट किया आपको? इग्नू क्या सेशन लेट था या पूरा अप टू डेट है? नहीं, हमारा सेशन लेट नहीं था, इग्नू सपोर्टिव किया है और मेरे फैमिली मेंबर भी पहले से इग्नू से स्टडी कर चुके थे तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिल जाती थी। फिर RC को भी जब जब मैसेज की हूँ मैं 24 आवर्स में रिप्लाई भी हुआ है और स्टडी रीजनल सेंटर वगैरह चेंज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, सब कुछ सही से रहा है। क्या गोल है, क्या अचीवमेंट और करना चाहती हैं, क्या आगे आपका टारगेट होगा? टारगेट तो सर MSc करने का है, अभी BSc कंप्लीट हुआ है, MSc कोई अच्छे कॉलेज से करूँगी जिसके लिए मैं NTA का एग्ज़ाम वगैरह भी दे रही हूँ और दी भी हूँ और बस रिजल्ट का वेट है बस। क्या प्रिया कुमारी प्रोफेसर बनना चाहती है कि डॉक्टर बनना चाहती है? सर डॉक्टर बनने का एम तो था बट वो तो नहीं कर पाई हूँ नीट, बट आगे फर्दर स्टडीज़ मैं अच्छे से करना चाहती हूँ और प्रोफेशनल लाइन में ही जाना चाहती हूँ। प्रिया कुमारी ने सपना क्या देखा था बचपन में? बचपन में सपना तो पहले तो इंजीनियर का था बट फिर बाद में ये लेने के बाद फिर तो ये था एम था कि नीट क्रॉस करना है बट वो हो नहीं पाया तो अदर फर्दर स्टडीज़ मैंने ये कॉलेज से की, BSc MSc करने का सोची। शारा नासरीन के बारे में चूँकि रीजनल डायरेक्टर हैं और आज जो बुलंदी पर है इग्नू, तो उनकी वजह से ये कहना सही होगा? हाँ, सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। उनके वजह से जब भी जो भी इग्नू में प्रॉब्लम हुई है तो आफ्टर 20 आवर्स में रिप्लाई आ जाते हैं या फिर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ हो और प्रैक्टिकल भी हमेशा टाइम पे, मार्क्स वगैरह भी अपडेट टाइम पे हुए हैं, सारा चीज़ उनके बदौलत आज टाइमली ये मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गोल्ड मेडल की होती है उनके वजह से आज मतलब वो सक्सेस कर पाई है। न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चेहरे पर मुस्कान है चूँकि आपकी छात्रा ने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सर, ये इग्नू रीजनल सेंटर भागलपुर के लिए स्पेशली और इग्नू के लिए तो है ही एक बहुत गर्व की बात है। और ख़ास करके हम लोग जिस क्षेत्र में सर्व कर रहे हैं
और इस क्षेत्र का जो एरिया हम लोग कवर करते हैं बांका और मुंगेर भागलपुर के साथ साथ, तो कुछ इलाके वाकई जो है हमने देखा कि एजुकेशनली जो है उतना उसमें पोटेंशियल नहीं है, थोड़ा सा वहाँ बैकवर्डनेस है। यदि ऐसे क्षेत्र के बच्चे इस तरीके से इग्नू के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और इग्नू के स्टडी मटेरियल को जो है अच्छे से पढ़ते हैं और इग्नू के द्वारा जो हम लोग एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज देते हैं उसका फायदा उठाते हुए यदि इस तरह के बैकग्राउंड का बच्चा यदि नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में यदि वो गोल्ड मेडल अचीव करता है और फर्स्ट रैंक लाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है।